Hello, good morning. Welcome to South City PCMB video shoots to all you. So आज मैं आपकी संगमित्रा आपको ये बताऊंगी कि बायोलॉजी में जो आप ऑलरेडी टिश्यू के चैप्टर पढ़ चुके हैं उसको एक रिवाइज फॉर्म में कैसे पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, ये जितने भी वीडियोस आपके पास हैं वो आपके स्कूल के वेबसाइट्स में ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड हैं। तो आपको जब भी कोई मुश्किल आए कि आपको वो चीज़ रिवाइज करनी है तो आप उस वीडियो शूट्स में जाके अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर चैप्टर्स, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर सब्जेक्ट्स आप वो देख सकते हैं। ठीक, तो आज हम क्लास 9th ये पढ़ेंगे कि टिश्यूज क्या होते हैं। चैप्टर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहला कि टिश्यू होते क्या हैं। टिश्यू is a group of similar cells that work together to perform a specific function। अब जैसे हमने आपको पहले एक बात बताई थी कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है जिसे हम कहते हैं सेल। अगर ये सेल बहुत सारे ग्रुप्स में एक साथ कोई फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें तो इस पूरे ग्रुप को हम कह देते हैं टिश्यू। ठीक, तो बहुत सारे सेल्स अगर एक ग्रुप में काम करना चालू करते हैं तो उसे हम कह देते हैं टिश्यू, और एक साथ जितने सेल्स एक स्पेशल फंक्शन ही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, सेकंड, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, बहुत सारे मसल सेल्स, आपकी पूरी बॉडी में मसल सेल्स हैं हेड टू टो, तो वो बहुत सारे मसल सेल्स क्या बना देते हैं, मसल टिश्यू। सेकेंड, बहुत सारे नर्व सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो मिलके सारे क्या बना देते हैं, नर्वस टिश्यू। इस चैप्टर में हमारे पास दो टाइप के टिश्यूज हैं, फर्स्ट प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड एनिमल टिश्यू। तो आइए हम चलते हैं पहले प्लांट टिश्यू में। अब प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सबसे पहली चीज तो याद ये रखनी है दैट दे आर द डिवाइडिंग टिश्यूज। ये एक ऐसे टिश्यू होते हैं पूरे प्लांट में जो डिवाइड हो पाते हैं। सेल डिवीजन जो है इनके अंदर बहुत जल्दी होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने आप में सबसे पहले लानी है ग्रोथ। प्लांट की जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किसके बेसिस पे होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। ठीक, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज टिश्यू कंटेन्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, क्योंकि इसके पास बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं सेल्स डिवाइड करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली, दीज आर द डिवाइडिंग टिश्यूज। बहुत ही ईजी है याद रखना कि एक पहली चीज क्या कि ये डिवाइडिंग सेल्स है। दूसरी, इनकी जो डिवाइडेशन होती है वो बहुत जल्दी होती है। ठीक, अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जैसे ये तीन मैंने एग्जांपल्स के दिए हैं कि इनकी जो सेल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल होती है, और यहाँ पे इसके ऊपर अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए लेयर दी हुई है तो वो बहुत ही थिन वॉल्ड होती है टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर सेल। सेकेंड, आपको पता है सारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ही डेंस होता है, मतलब बहुत ही भरा हुआ है। थर्ड, वैक्यूल एब्सेंट है या बहुत स्मॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपने पढ़ी कि ये बहुत जल्दी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, अब बहुत जल्दी डिवाइड होंगे तो जो भी एनर्जी वैक्यूल में आपकी स्टोर हो रही थी वो बार बार यूज होगी। ठीक, तो उसके लिए क्या है, या तो वो एब्सेंट होते हैं या तो वो स्मॉल हैं। अब सेकेंड, हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे टाइप्स में डिवाइडेड है। देयर आर 3 टाइप्स फॉर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड इंटरकैलरी एंड थर्ड लेटरल। हम इसे डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एपिकल से याद रखोगे हमेशा एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या है, ऑलवेज एट टॉप। ठीक है, अब ये दो जगह प्रेजेंट होता है, पहले तो आपका स्टेम पार्ट में भी और दूसरा आपका रूट पार्ट में। क्यों? क्योंकि इससे प्लांट की लेंथ इंक्रीज करनी है, प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज करनी है। ठीक, सेकंड है आपका लेटरल टिश्यूज। ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके जो स्टेम की ये जगह दिखती है जिसे हम बेसिकली कहते हैं ग्रिथ। अब प्लांट आपका इस लेवल में इंक्रीज हुआ तो प्लांट आपका ऐसे भी इंक्रीज होगा, तो जो ग्रिथ है प्लांट की वो जब इंक्रीज होती है तब वहाँ पे जो टिश्यू यूज होता है वो है आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब थर्ड आता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है कि आपकी यहाँ से जो स्टेम से ब्रांच निकल रही है एक्स्ट्रा, जिसे हम नोड्स या इंटर नोड्स पे डिवाइड करके कहते हैं कि पहले ये आपका एक प्लांट है, उससे ये निकली तो ये हो गई आपकी नोड, अब इससे एक और कुछ चीज़ें निकली तो इसे हम कह देते हैं इंटरनोड। जब ये डिवाइड हो रही होती है तब वहाँ पे यूज होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम नॉर्मली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी
कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में हम उसे मेरिस्टेम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एपिकल मेरिस्टेम ये शूट और रूट दोनों में प्रेजेंट है। आपकी लेटरल कहाँ पे प्रेजेंट है, जो स्टेम की ग्रेथ होती है उसे इंक्रीज करने के लिए। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पे भी ये स्टेम एक नोड को राइज कर रही है और यही नोड फिर दूसरे इंटरनोड को राइज करके एक नया फॉर्म, बर्ड या लीफ को बना रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। तो हमें यहाँ पे मैंने ऐसे फंक्शंस डाल के रखे हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इनका काम क्या होता है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। अब मेरिस्टेमेटिक जैसे बताया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, रूट एंड शूट के टिप्स पे। ठीक, अब ये काम क्या करता है, उसकी इंक्रीज करता है लेंथ। सेकेंड, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, ये कहाँ प्रेजेंट है, बेस ऑफ लीव्स या इंटरनोड्स, या तो ये नोड्स बनाएगा, दूसरा ये इंटरनोड्स। अब ये हेल्प क्या करता है, ग्रोथ ऑफ स्टेम्स। नॉर्मल सी बात है, उसको फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो फैलेगा किसकी हेल्प से, लीव्स और नोड्स या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। अब आपका लास्ट लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट है, साइड ऑफ स्टेम्स एंड रूट। ये आपकी थी तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और अगर रूट्स हैं यहाँ पे तो वो इसके इस एरिया पे प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा है, उसकी ग्रेथ बढ़ा रहा है। मतलब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो ये अगर आपके पास एक रेक्टेंगल था, ये होती है आपकी लेंथ, ये है आपकी ब्रेथ। ठीक, तो एपिकल क्या बढ़ा रहा है, लेंथ, और लेटरल क्या बढ़ा रहा है, ब्रेथ को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब आते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज। पहला आपका कौन सा था, पहला अगर हमने याद अगर आपको हो तो पहले हमने बात करी थी मेरिस्टेम की। मेरिस्टेम में 3 टाइप थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये था आपका ए पार्ट, जो हमें याद रखना था कि ये होते हैं आपके डिवाइडिंग टिश्यूज। क्यों, क्योंकि इनके जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड होते रहते हैं। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो हमारे पास बी है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज आप अगर देखो तो उस 2 पार्ट में डिवाइडेड फिर हो जाते हैं। सबसे पहले आएगा आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब है, दे आर ओनली मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी सेल्स यहाँ बन रहे होंगे वो सब एक ही टाइप के बन रहे होंगे अगर आप देख पाओ तो। ठीक, उसमें कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। अगर वो ये वाला बना है तो वो देखो सारे शेप उसके सेम है, अगर ये है तो इसके सारे शेप सेम है, ये है तो इसके सारे शेप सेम है। तो अब सबसे पहला उसमें आता है हमारे पास पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा नॉर्मली बहुत इजी है। क्यों, सबसे पहली चीज याद रखनी है कि पेरेन्काइमा इज द लिविंग सेल्स। ठीक, सबसे पहली चीज क्या रखनी है कि पेरेन्काइमा इज द लिविंग सेल। अब इसका काम क्या है, इट स्टोर्स फूड एंड वाटर। सेकेंड, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस व्हेन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। ठीक, तो आपको इनडायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि पेरेन्काइमा एक तो लिविंग सेल है, दूसरा इट स्टोर्स वाटर एंड फूड। प्लांट में जो भी चीज़ें फूड बन रही हैं वो कौन स्टोर कर रहा है, पेरेन्काइमा। किससे बनती हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और किस पिगमेंट से बन रही होती है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक, नाउ सेकेंड आपका सेल कौन सा है, कोलेनकाइमा। ये क्या करता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट फाउंड इन द लीफ एंड स्टॉक ऑफ द स्टेम्स। ठीक, ये क्या कर रहा है कि कोई भी प्लांट में सेल्स प्रेजेंट है वो आपके उस सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेकेंड सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा, गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, सेल्स आर डेड एंड थिक वॉल्ड। पूरे सेल्स में सिर्फ एक यही ऐसी सेल है जो आपकी डेड सेल्स में आती है। ये लिविंग है बट ये डेड है। ठीक, अब अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो उसको हम एक डायग्राम के बेसिस पे बता के समझ सकते हैं। हमने एक ये पेरेन्काइमा का डायग्राम बना लिया। ठीक, अब हम यहाँ पे बनाते हैं ये कोलेनकाइमा का डायग्राम। फिर हमने यहाँ ये बनाया आपका स्क्लेरेन्काइमा। अब इसमें हमें ध्यान ये देना है कि कैसे कैसे क्या काम करता है।
हमने बताया ये है आपका स्क्लेरेन्काइमा, हमने बताया ये है आपका पेरेन्काइमा, हमने बताया ये है आपका कोलेन्काइमा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये पेरेन्काइमा के आउटर साइड में प्रेजेंट है। तो हमने उसमें देखा था, एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किसको, पेरेन्काइमा को। क्यों? क्योंकि ये लिविंग टिश्यू है, इसके अंदर सारी चीजें होंगी जो प्रेजेंट प्लांट को चाहिए। जैसे इसको क्या क्या प्लांट में चाहिए था, वाटर और फूड दोनों प्रेजेंट थे इसमें। तो ये तो प्रोटेक्शन के लिए होता है कि अगर वो कहीं और चला जाएगा तो हमें प्रोटेक्शन के लिए कोई लेयर चाहिए। तो नेचर दे हैव प्रोवाइडेड अस कोलेन्काइमा की टिश्यू। सेकेंड है आपका स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो पेरेन्काइमा को बेसिकली एक स्ट्रक्चर दे रहा है। हम ऐसे मान सकते हैं कि आपका जो पेरेन्काइमा है वो आपका एक बॉडी का स्किन का टिश्यू है, और स्क्लेरेन्काइमा उसके लिए स्केलेटन जैसा प्रोवाइड कर रहा है, जो उससे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और हमें याद क्या रखना है कि बस एक ये सेल है जो पूरी तरीके से डेड होता है। ठीक, अब इन तीनों सेल्स में से कोई भी सेल डिवाइड नहीं होता है, एंड इट इज नॉन डिवाइडिंग सेल्स। पहले वाले में अगर याद हो तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग है, लेकिन ये वाला डिवाइडिंग नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड्स में अब इसमें देखें, आपका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के लिए। अगर हमने यहाँ पे पोटैटो को एज एन एग्जाम्पल लेके चले थे तो आपको याद है क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेस प्रेजेंट है। इसमें स्पेस में क्या है भाई, स्पेस में अगर आलू में बात करेंगे तो इसमें स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च। तो इसमें इनका फूड सोर्स क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। अब अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो ये देखो एक बाहर के साइड में एक ऐसा लेयर बना हुआ है, तो ये क्या है, कोलेन्काइमा प्रेजेंट है जो इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इनर साइड्स में देखें तो ये देखो एक लेयर बनी हुई है बहुत ही से, तो ये क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, जो इसे क्या दे रहा है, शेप दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है, एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा है कि वो दिखेगा कैसे। ठीक, अब ये फर्स्ट था। अब सेकेंड आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, ये दो टाइप के होते हैं, पहला तो जाइलम, दूसरा फ्लोएम। बहुत ही ईजी है याद रखना, हमेशा याद रखा है कि पहले जाइलम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, गिव सपोर्ट्स टू द प्लांट। अब जाइलम कैसे काम करता है थोड़ा ये देखना। जितना भी प्लांट आपका प्रेजेंट है यूनिवर्स में वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो आपका शूट का पार्ट है, दूसरा आपका रूट का पार्ट। अब ये रूट वाले पार्ट में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट हैं वो हमेशा कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है भाई, यहीं पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, यहीं पे आपके मिनरल्स प्रेजेंट हैं, वाटर भी यहीं पे जा रहा है, हम उसे वाटर को H2O ऐसे लिख देते हैं। अब जितना भी चीज़ है वो अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, ये रूट का पार्ट कर रहा है। तो बेसिकली जाइलम क्या करता है कि ये एंटी ग्रेविटेशनल काम कर रहा है, ये वाटर की जो मूवमेंट है वो कैसे लेके जा रहा है, अपवर्ड। ठीक, क्यों, क्योंकि रूट ने अब्जॉर्ब किया था, अब वो रूट जब अब्जॉर्ब करेगी तो वो कहाँ लेके जाएगी बाकी चीज़ों को, आपको अपवर्ड्स। कैसे, बाकी चीज़ों में पहुँचेगी भी तो, यहाँ ये लीफ में पहुँचना है, ये स्टेम में पहुँचना है, ये ब्रांचेस में पहुँचना है, यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा, यहाँ एक नया बर्ड होगा, तो सबको न्यू ग्रोथ बनाने के लिए एक नई चीज़ चाहिए। ठीक, तो जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी रूट सॉइल से अब्जॉर्ब कर सकता है वो अब्जॉर्ब करता है। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो सारे मिनरल वाटर को पूरे प्लांट में पहुंचाता है, एंटी ग्रेविटेशनल, और वो अपवर्ड मूवमेंट क्रिएट करता है। ठीक, अब आपके पास क्या आ गया, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल ऑफ बॉडी पार्ट्स। अब बहुत ही ईजी है, आपको पता है ये लीफ है, ये लीफ बनी हुई है, इसमें एक चीज़ प्रेजेंट है क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर की होती है। ठीक, अब ये ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, यहाँ से क्या आई, एनर्जी आई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये सारी अब्जॉर्ब हुई। ठीक, बाहर से एक और चीज़ इन्हें मिली जो थी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें मिली भाई, जाइलम तो पानी दे ही रहा था, मिनरल्स भी दे रहा था, इन सब चीज़ों को बना के एक प्रोसेस हुआ जिसे हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब
फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर। मतलब लाइट की प्रेजेंस में जब ये सारे चीज़ एक साथ काम कर रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। दूसरी चीज़, जब ये सारी चीज़ें बनने लगेंगी तो इनका खाना बनता है ग्लूकोज। भाई आपको पता है ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का नॉर्मल फॉर्मूला क्या कहते हैं, C6H12O6। ग्लूकोज के साथ एक और चीज़ बनती है जो है आपकी ऑक्सीजन, और ये प्लांट का वेस्ट होता है, ये प्लांट बाहर एक्सक्रीट कर देता है। ये ग्लूकोज बेसिकली इनका खाना है। अब ये खाना कहाँ बना, लीफ में। अब ये मान लो ये एक लीफ में बन गया, ये लीफ ले लेते हैं हम इसको। ये लीफ क्या करेगी, यहाँ खाना बना लेगी, यहाँ पे इसके जाइलम के आपके फ्लोएम के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, वो खाना पूरे लीफ में देगी। ठीक, अब इसमें थोड़ा ध्यान दो कि जब हमने बताया कि जाइलम अपवर्ड काम कर रहा है ऊपर से, तो भाई ये लीफ यहाँ खाना बना रही है और ये कहाँ जा रही है, थोड़ा सा डाउनवर्ड्स जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि जाइलम टिश्यूज हमेशा अपवर्ड्स काम करते हैं, फ्लोएम टिश्यूज हमेशा डाउनवर्ड्स काम करते हैं। तो अगर हमें याद हो तो हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे दो सेल्स आपके प्रेजेंट थे। पहला तो हो गया आपका नॉन डिवाइडिंग, ये हो गया सिंपल, जिसमें आपके आ गए कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फिर आ गए आपके कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में दो हो जाते हैं। फर्स्ट जाइलम जो मेनली वाटर एंड मिनरल्स के लिए काम करता है। ये दूसरी चीज़ आपका आ गया फ्लोएम। फ्लोएम क्या कर रहा है भाई, फूड के ट्रांसपोर्ट को लोकेट कर रहा है। ठीक, ये आपका डाउनवर्ड मूवमेंट्स पे जाता है, सॉरी आपका कॉम्प्लेक्स वाला किस मूवमेंट में जाता है, अपवर्ड मूवमेंट में, और फ्लोएम वाला किस मूवमेंट में जाता है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट में। तो यहाँ पे हमारा जो प्लांट टिश्यू था वो एंड हुआ। अब आते हैं आप एनिमल टिश्यूज में। अब यूजुअली आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में एक फ़र्क है। देखो, अगर हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को कंपेयर करें, ये फॉर दिस प्लांट टिश्यू एंड दिस इज फॉर एनिमल टिश्यू, सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है। सेकेंड, इनके पास वैक्यूल जो है वो नॉर्मली या तो लार्ज है, बहुत अच्छे स्पेस के साथ है। ठीक, थर्ड चीज़ क्या है इनके पास कि इनका जो सेल है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू एनिमल। अब एनिमल टिश्यू की बात करें तो भाई ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमारा जो आपका जितने भी न्यूक्लियस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक, हमारे पास वैक्यूल या तो प्रेजेंट है या तो बिल्कुल स्मॉल होता है। फिर थर्ड, हमारे जो सेल्स हैं दे आर कंपेरेटिवली लार्जर दैन प्लांट सेल्स। तो ये बहुत ही सिंपल है याद रखना है ऐसे कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में फ़र्क क्या है। अब आते हैं एनिमल टिश्यूज में, जिसमें हमें यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में याद रखना है कि ये सब जगह प्रेजेंट है, कवर द बॉडी सरफेस। ठीक, मतलब हेड टू टो जहाँ की भी बात होगी वहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका एपिथेलियल टिश्यू। अब ये करता क्या है, जब ये प्रेजेंट सब जगह है तो ये बेसिकली काम कर रहा है प्रोटेक्शन का। तो कहीं पे भी वर्ड एपिथेलियल आ जाए उससे याद रखोगे कि वो प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। ठीक, अब फंक्शंस के क्या है, सबसे पहला मेन प्रोटेक्शन, सेकेंड अब्जॉर्प्शन, थर्ड सिक्रीशन। भाई ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है, कुछ मिनरल्स को अब्जॉर्ब भी कर रहा है, जो मिनरल्स हमारे लिए वेस्ट है उससे सिक्रीशन के लिए भी काम कर रहा है। अब आपके कुछ यहाँ पे ऐसे ये डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। देखो ये दिखने में कुछ ऐसा है। ठीक, अब ध्यान दो तो हमारा जो न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो थोड़ा सा लार्ज है। ठीक है, हमारे जो सेल्स देख रहे हैं उसका साइज भी थोड़ा लार्ज है। ठीक, अब ये लोकेटेड कहाँ है, ये ध्यान देना है। ये लोकेटेड है आपके इनर सरफेस ऑफ माउथ, ओएसोफेगस, ब्लड वेसल्स एंड वैक्यूल्स। भाई माउथ में फेगस है, आपको ओएसोफेगस मतलब फूड पाइप में, आपकी ऑल ओवर बॉडी जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स है वहाँ, और लंग्स में जो एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आपका O2
और CO2 में एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो वहाँ पे प्रेजेंट है। अब स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि बहुत ही थिन है इनका ये चीज़, ठीक, थोड़े स्मॉल है, फ्लैट है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये बाउंड भी है, जो आपका ये डिवाइड हो रहा है ऐसे, ठीक है। फंक्शन क्या है? सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे भाई माउथ में गया था, माउथ में था तो माउथ में बहुत सारे सब्सटेंस हम जो खा रहे हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हमारी बॉडी में। ओएसोफेगस एक आपके लिए पाइप है या कोई पाथ है जो बेसिकली जो भी हम खा रहे हैं उसे आप डाइजेस्टिव पाथ में ले जाए। सेकेंड आपका ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्या करता है? सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा है। आपका फोर्थ क्या है? एल्वियोली, जो आपके एल्वियोली में क्या चीज़ प्रेजेंट है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को कर रहा है, ठीक। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है सारी गैसेस, O2, CO2 सब कुछ, ठीक। अब आते हैं सेकंड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में। ये आपकी आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जो सबसे आउटर लेयर ऑफ द स्किन देखते हो, ये आपकी वहाँ प्रेजेंट है। सेकेंड चीज़ आप ये देखो, बहुत सारी लेयर्स दिख रही होंगी आपको इसमें, ठीक। तो ये जो स्किन होती है हमारी बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई होती है, अप्रॉक्स 7 to 8 लेयर्स होते हैं हमारी स्किन में, ठीक है। हमें क्योंकि उससे प्रोटेक्शन करना होता है किसको? ऑर्गन्स को, ठीक है। जितनी भी स्किन्स आपकी बनी हुई हैं वो किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं? ऑर्गन्स को, ठीक। अब आपका है ग्रैंडुल एपिथेलियम टिश्यू। ये देखो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये स्किन के ऊपर अंदर के साइड प्रेजेंट। अब ये देखो थोड़ा इसका तो शेप है, ये थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडल में ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। बाकी सारे अभी ऐसे ऐसे बने हुए थे एक दूसरे के, और लेकिन इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक। अब इसका काम क्या है? ये पैक करती है वेसिकल को, सेकेंडरी मटेरियल्स को। अब ये काम क्या करती है? जैसे यहाँ पे सिक्रेशन लिखा हुआ था, तो सिक्रेशन बेसिकली आपकी बॉडी से कोई भी वेस्ट हो सकता है, वो वेस्ट हमेशा नाइट्रोजनस वेस्ट होगा या कोई भी बॉडी में सॉल्ट्स होंगे जो आपकी बॉडी से, तो वो सॉइल कैसे जाएंगे? या तो स्वेट के फॉर्म में, या तो ऑयल के फॉर्म में, या तो म्यूकस के फॉर्म में, और उसे ये सेक्रेट करने में हेल्प कौन करता है? आपका ग्रैंड्यूल एपिथेलियम टिश्यू। फिर कॉलमर एपिथेलियम टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? भाई ये इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट आपके स्टमक के बीनीथ। और ये क्यों काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में? टू अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स आफ्टर द स्टमक हैज अब्जॉर्ब्ड इट। अब ये भी देखो इसका भी थोड़ा सा ऐसे टिश्यूज है, लेकिन ये सब एक दूसरे से ओवरलैप करी, इनके सेल्स भी बहुत एक्यूरेट और लार्ज हैं। अब ये क्या है? कॉलम लाइक होती हैं, अपर फ्री सरफेस है, यहाँ कोई इसका कोई बैरियर नहीं है। अब ये जितनी भी चीज़ें अब्जॉर्ब कर रही हैं, मैंने बताया था कि पहले इंटेस्टाइन का क्या काम है? न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना, तो ये वहाँ प्रेजेंट है और ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर रही हैं। अब्जॉर्ब क्या कर रही होती हैं? आपके न्यूट्रिएंट्स को, और सिक्रीट कर रही होती हैं डाइजेस्टिव जूसेस, कि वो जितना भी आपने फूड इनटेक किया है वो आपकी बॉडी में सेल्ट डाउन हो जाए। फिर थर्ड आता है आपका सीलिएटेड। सीलिएटेड का बहुत ही इजी मतलब है कि किसी भी सेल में अगर ऊपर के साइड बहुत ही स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, बहुत ही स्मॉल, उसको हम कहते हैं सीलिया। अगर ये प्रेजेंट है तो वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सीलिएटेड टिश्यूज, ठीक। अब ये टिश्यूज कहाँ पर है? जितने भी टिश्यूज हैं ये हैं आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब आपका नोज, आपकी विंड पाइप, यहाँ पे जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जहाँ से भी आप गैस को इनहेल कर रहे हो वहाँ पे ये प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे इनहेल करने में आपके अंदर बैक्टीरिया या जर्म्स जाते हैं जो आपकी बॉडी को या किसी भी बॉडी ऑर्गन के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये क्या करता है? उस चीज़ को रोक लेता है किसी भी चीज़ में जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल योर नोज हैव अ नेजल हेयर्स, वो जितने भी आपने एक्स्ट्रा डर्ट अगर आपने इनहेल करी है वो उसे स्टॉप करती हैं, वहाँ पे रोक देती। सेकेंड, बहुत माइन्यूट्स होते हैं तो वो आपके विंड पाइप में चले जाते हैं। तो विंड पाइप में अगर ये ट्रैकिया एरिया है तो ये यहाँ पे साइड में लगे हुए होते हैं ऐसे टिश्यूज, और ये जितने भी आपके यहाँ आ रहे हैं उसको रोक लेते हैं, कैच कर लेंगे, ठीक
ठीक है। फिर क्या करेंगे कि ये एयर को पास करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, कीप द एयर पैसेज फ्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत टाइम हो गया है तो आपको कफ, कोल्ड ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से जितना भी यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जमा हुआ था वो बाहर आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता। ठीक, फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, इसका लास्ट। ये कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में और सलाइवरी ग्लैंड में। ये शेप कैसा होता है इनका? क्यूब शेप होता है। इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम यूरिन। ठीक है। और सिक्रीशन, किस चीज़ का सिक्रीशन होता है इसमें? नाइट्रोजन वेस्ट का। किडनी में क्या होता है कि बहुत सारे अब्जॉर्प्शन वहाँ पे सिक्रीट हो रहे होते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजन मतलब मटेरियल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए तब तक काम कर रहे होते हैं जब वहाँ पे यूज़ होना, वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब्जॉर्ब हो जाएगा तो अब जो बिल्कुल वेस्ट है वो इसी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपके एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड है आपके कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव से याद रखना है सिंपल, इट कनेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी पार्ट। पहला है आपका ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स। ठीक है। कैसे भाई? अब आपका ब्लड है, हम एक बॉक्स बना के समझेंगे। देखो, हमने ये बहुत ही सिंपल बॉक्स बना दिया। बॉक्स में हम ब्लड में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये क्या बना दी है? आरबीसी, जिन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक। फिर हमने इसमें क्या बना दिया है? ये हो गए आपके WBC, जिन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक। अब इसी में कुछ जगह पर ऐसे डॉट डॉट्स में बहुत सारे आपके ये पड़े हैं आपके प्लास्टिक प्लाज्मा, और ये जितना अंदर पड़ा हुआ है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर पड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन को आपके पूरी बॉडी पार्ट्स में भेजता है। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। WBC क्या है? आपको पता है, दे आर द एंटीबायोटिक्स ऑफ योर बॉडी। ये नेचुरल एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि यहाँ पे अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई दिक्कत आ गई, किसी भी टाइप से आपकी स्किन अगर कहीं से भी रप्चर हो गई, ठीक, तो ये सारे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आरबीसी निकलने लगेगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? फिब्रोजिन की हेल्प से एक सीव जैसा स्ट्रक्चर बना देगा जहाँ पे आरबीसी जाके इकट्ठा होगी और एक क्लॉट बना लेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली किसी भी ज़्यादा चीज़ों को बाहर निकलने से रोकता है। अब ध्यान दो, आरबीसी, WBC, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ठीक। फिर आते हैं आपका बोन। नॉर्मल सी बात है, बोन क्या करेगा? बोन आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बोन स्कल से लेके टो तक प्रेजेंट है। ठीक है। कार्टिलेज क्या होते हैं? अब ये बोन में दो टाइप भी हो जाएंगे, टेंडन और लिगामेंट। ये दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये मसल्स को जोड़ के रखता है, ये बोन्स को जोड़ के रखता है। तो सारी चीज़ें एक आपस में कनेक्ट हो रही हैं। कार्टिलेज एक ऐसा टिश्यू होता है जो आप बेसिकली थोड़ी फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल नोज, ईयर्स, ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हम इससे बात करें तो ये है आपका एडिपोज टिश्यू, ये है आपका एलियोडल टिश्यू, ये है कॉम्पैक्ट बोन, ये है ब्लड। अब इसमें अंतर क्या क्या है देखो। एडिपोज क्या होते हैं? ये फैट टिश्यू होते हैं। ठीक। ये क्या करते हैं? जितने भी आपके ऑर्गन्स है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पूरे लगे होंगे, ये फैट के मॉलिक्यूल्स को करेंगे। ये हमेशा अगर आप ध्यान दो तो येलो कलर में ही दिखते हैं। एलियोलर क्या होता है? जितनी भी कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, उन सबको कनेक्ट करके रखना है।
बोन में मैंने बताया ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं आपकी पूरी बॉडी का, और ये ब्लड जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये ब्लड कैसे आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है। देन आपके आते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के हैं, स्टेरिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। इसमें अब याद एक चीज रखनी है, एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं वॉलेंट्री, और एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो हमारे, ये वॉलेंट्री मतलब अंडर आवर कंट्रोल, इनवॉलेंट्री मतलब नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सिंपल है कि कोई भी ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं वो होते हैं इनवॉलेंट्री। कैसे? स्टेरिएटेड जो है आपका ये मसल है, ये है वॉलेंट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आपका स्केलेटन का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये आपका ये लिम्ब का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हमें अगर इस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है या कुछ भी करना है तो ये हमारी इच्छा, तब हम ये कर पा रहे हैं। बेसिकली अगर हम अपने हैंड को ऐसे करें, ऐसे उठाएं, रखें नीचे, ऊपर उठा रहे हैं, रिलैक्स छोड़ देने, तो ये बेसिकली हमारे अंडर कंट्रोल में, ठीक, तो ये आ जाते हैं आपके स्टेरिएटेड में। अब भाई इनवॉलेंट्री आपका स्मूथ मसल भी है, इनवॉलेंट्री आपका कार्डियक मसल भी है। स्मूथ मसल देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये डाइजेस्टिव जो आपके ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ प्रेजेंट है। तो भाई अब आपके डाइजेस्टिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, डाइजेशन होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि फूड जब अब्जॉर्ब होगा तो वो आपका यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाएगा, जब उसको एसिमिलेट होना होगा तो वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा, डाइजेस्ट स्टमक में हो रहा है, ठीक। तो इस पर ये जितना भी प्रोसेस है वो हमारे अंडर तो है नहीं। बस अब आपको आता है थर्ड, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल नॉर्मल सी बात है कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में। दिखता ये ऐसा है, ठीक। अब हार्ट में ये प्रेजेंट है, तो हार्ट भी हमारे लिए क्या है, इनवॉलेंट्री है, हार्ट भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेकंड, ये आपकी बॉडी में एक लौता ऐसा मसल है जो रिदमिक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक, जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं हार्ट बीट, ठीक। आपकी पूरी बॉडी में एक मसल ऐसा है जो रिदमिक साउंड को क्रिएट करेगा, विच इज़ द हार्ट बीट। हार्ट बीट एक नॉर्मल पर्सन के लिए 72 पर मिनट होनी चाहिए, ये याद रखो, ठीक है। अब आपके कितने टाइप थे, ये क्या है, हेल्प्स इन मूवमेंट। वही मूवमेंट में स्टेरिएटेड है स्केलेटन के बेसिस पे, स्मूथ है यहाँ पर, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। थर्ड कार्डियक है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रेजेंट कहाँ है, हार्ट में। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या है, दे आर मेड अप ऑफ द सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन, ठीक, कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। फंक्शंस इसके क्या है, कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। कैसे, देखो अब आपका ये न्यूरॉन का पार्ट है, इस डायग्राम से सब कुछ समझे। न्यूरॉन के पार्ट में सबसे पहले देखो एक डेंड्राइट्स जैसा प्रेजेंट है, ये बहुत ही ब्रांच जैसा है, बीच में न्यूक्लियस है, ये सोमा है, या इसे हम कहते हैं सेल बॉडी, इसे हम साइटोन भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपका जो लंबी सी ट्यूब जाती है इसे हम कहते हैं एक्सन। ये आपके यहाँ बीच में नोड्स ऑफ डानवेर है, ये एक्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए माइसिलिन शीथ है। ये है आपकी नर्व एंडिंग। किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन अगर ब्रेन में जाती है तो वो जाती है इम्पल्सेस के थ्रू, ठीक। एक वर्ड है इम्पल्सेस, दूसरा वर्ड है स्टिमुलाई। अब ये कैसे है ये देखना है। इम्पल्सेस का मतलब क्या है कि कोई भी केमिकल चीज़ या इलेक्ट्रिकल चीज़ अगर आपकी बॉडी में वर्क कर रही है तो वो होती है इम्पल्सेस की वजह से। स्टिमुलेशन क्या है, स्टिमुलाई का मतलब है कि अगर आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट में कोई भी एकदम सडन चेंज आता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टिमुलाई, ठीक। अब डेंड्राइट्स काम कैसे करते हैं देखना। यहाँ पे मैं ये केमिकल इम्पल्सेस को बना रही हूँ। डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इन केमिकल
इम्पल्सेस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ट्रैप करेंगे। अब जितने भी केमिकल इम्पल्सेस हैं ये ट्रैवल करके कहाँ जाएंगे, सेल बॉडी में, ठीक। सेल बॉडी में क्या होता है कि ये केमिकल वाले किस में चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में। अभी जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो एक्सन से होते हुए कहाँ आ जाते हैं, नर्व्स एंडिंग पे, ठीक। जब नर्व एंडिंग पे आ गए, यहाँ पे मान लेते हैं, तो अब क्या है, डेंड्राइट्स तो सिर्फ केमिकल इम्पल्सेस को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स वापस से केमिकल इलेक्ट्रिकल वाले को केमिकल में चेंज कर देता है और फिर वापस से दूसरा डेंड्राइट उससे अब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक। अब ये आपके 3 में डिवाइडेड हैं, सेंसरी, मोटर और रिले। सेंसरी क्या करता है, जितने भी आपका इम्पल्स है वो सीधे कहाँ ले जा रहा है, ब्रेन के पास। मोटर क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक बातचीत होती है कि अब हमें कौन सा मूवमेंट करना चाहिए। रिले क्या करेगा कि वापस से ब्रेन से कहाँ ले जाएगा, आपके बॉडी के मसल्स में। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें दैट इफ़ यू नो दैट इफ़ यू हैव टच्ड अ हॉट पॉट, तो आपको पता है कि आपको अगर आपने नहीं देखा, आपने नहीं समझा और आपने वो गर्म पानी छू लिया, पॉट छू लिया, आप तुरंत अपना हाथ रिफ्लेक्स बैक कर लेते हो। कैसे भाई, आपने उसको छुआ, सिग्नल गया सेंसरी से किस में, ब्रेन के पास। ब्रेन में सबसे छोटा यूनिट क्या है, न्यूरॉन, उनके पास। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक बातचीत हुई कि यहाँ करना क्या चाहिए, तो रिफ्लेक्स एक्शन के बाद में रिले में क्या आया कि हमें उस बॉडी के मसल्स को वापस से हटा लेना चाहिए, ठीक। तो नर्वस टिश्यूज क्या है भाई, इट इज अ मेड ऑफ द न्यूरॉन, कैरीज मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, फंक्शन, कंट्रोल बॉडी एक्टिविटीज, रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंसरी, मोटर एंड रिले, ठीक। ये एक पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो आज हमने पूरे अपने स्लाइड्स में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे क्या था कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, सेकेंड प्लांट टिश्यूज़ कितने टाइप के हैं, थर्ड एनिमल और प्लांट सेल के बेस में एक डिफरेंस, आपके जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, ये आपके डिवाइडिंग पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी, आपके फिर एनिमल टिश्यूज किस में क्या हैं, कनेक्टिव, ब्लड कैसे आपकी पूरी बॉडी को डिनोट कर रहा है, मस्कुलर में आपके जितने भी मसल्स हैं वो कैसे आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं मूवमेंट के लिए, ठीक। थर्ड, आपके नर्वस टिश्यू कैसे हेल्प करता है आपकी बॉडी को पूरी तरीके से समझने के लिए। सो क्लास, दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर विच इज नोन एज टिश्यू। आपको जब भी कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, आप ये वीडियोस आके बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप खुद देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि ये वीडियोस आप देखें, यहाँ पे बहुत से अच्छे कंटेंट्स आते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस, अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर्स। आप अपने मेंटोर से कनेक्ट करें, यहाँ पे पूछें, आप कमेंट्स पे अगर आपको कोई और वीडियो टॉपिक्स चाहिए आप उसमें लिखें, ठीक। सो हम हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ऐसे ही अच्छा से लाइक करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।